हेलो क्लास, आई जितेंद्र करवा जागृति ऑनलाइन क्लासेस पे आपका हार्दिक स्वागत है। हमने हमारी लास्ट वीडियो के अंदर क्लास 9th के एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 4 तक बहुत इजीली और बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व कर लिए थे। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। मैंने आपको बोला था कि जब भी आप क्वेश्चन लिखो थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि क्वेश्चन में क्या होता है बेटा, लिखने में गलती मत करना। इसलिए इस बार मैं भी इस बार स्क्रीन पे क्वेश्चंस ले आया हूं ताकि आपसे गलती ना हो और मुझसे भी ना हो। ठीक है बेटा, तो अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, फैक्टराइज 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। ओके, अब देखिए हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे क्या करना है, फैक्टराइज करना है, मतलब इसको एक्सपेंडेड फॉर्म से शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखिए क्लास, मैं इसका आंसर आपको पहले कराता हूँ ट्रिक। मैं हमेशा आपको क्या बोलता हूँ, पहले अपन क्वेश्चन क्या करेंगे, शॉर्ट फॉर्म में बिल्कुल इजीली कर लेंगे। तो देखिए क्लास, यहाँ पे क्या होगा, पहले तो आप दिमाग के अंदर फॉर्मूले रिवाइज कीजिए, आइडेंटिटी रिवाइज कीजिए कि सर एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, जेड स्क्वायर है, एक्स वाई है, वाई जेड है, जेड एक्स है। तो मेरे माइंड में एक फॉर्मूला आता है कि मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज लिया था सर, एक एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होता है, याद कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। तो अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि सर फॉर्मेट तो मुझे यही मिलता जुलता दिख रहा है, फॉर्मेट तो मुझे यही मिलता जुलता दिख रहा है, तो अब इसको करना कैसे रहेगा। तो देखिए क्लास में इसको सीधा पहले तो आपको लिखना आंसर, डायरेक्ट आंसर पे एक तरीका बता रहा हूं, देखिए कि सर 4, 9, 16 दे ऑल आर परफेक्ट स्क्वायर, यस और नो। 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, 9 किसका है, 3 का, 16 किसका है, 4 का। तो देखिए मैं क्या लिखता हूँ, आपको सीधा आंसर लिखना सिखाता हूँ। ये है मेरे पास 2x, फिर मेरे पास कितना है 3y, फिर मेरे पास 16z का कितना हो गया 4z, और ब्रैकेट बना के स्क्वायर कर दीजिए। अभी आप प्लस माइनस के साइन नहीं लगाओगे, वेट कीजिएगा, देखिए क्यों। अब देखिए क्लास, यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूले के अंदर सारे प्लस के साइन हैं, और इसको जब एक्सपेंड करते हैं तब भी इसके अंदर सारे प्लस के साइन आते हैं। लेकिन अब जब आप क्वेश्चन देखोगे कि सर मेरे यहाँ पे माइनस आ रहा है, और जो मेरे फॉर्मूले का जो फॉर्मेट है उसके अंदर सारे पॉजिटिव साइन है और यहाँ पे माइनस के साइन आ रहे हैं। ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, इसके अंदर एक छोटा सा देर दिमाग लगाना कि ये मेरे पास वाई जेड है, ये क्या है वाई जेड, और ये क्या है जेड एक्स। मैंने ये दो टर्म ही क्यों उठाए, एक्सक्यूज मी सर, ठीक है। अब इधर देखिएगा आप, यहाँ पे मैंने वाई जेड ये वाले टर्म्स ही क्यों उठाए, क्योंकि ये दोनों टर्म मेरे नेगेटिव थे, ये दोनों टर्म्स मेरे कैसे थे, नेगेटिव। एक बात ध्यान रखना, आप चाहे कुछ भी कर लो ना, क्वेश्चन के अंदर हमेशा दो टर्म ही नेगेटिव होंगे, मतलब ये 1, 2, 3 इनमें से कोई दो नेगेटिव होंगे। उन दो नेगेटिव में से आपको कौन सा उठाना है। देखिए सर, कॉमन वेरिएबल कौन सा है, सवाल आता है सर वेरिएबल क्या होते हैं, एक्स वाई जेड, जिनकी वैल्यू वेरी होती है। तो देखिए बेटा, यहाँ पे मेरे पास है वाई जेड और यहाँ पे मेरे पास है एक्स जेड। तो आप मुझे आप सिंपल सा बताइए कि सर वाई जेड और एक्स जेड में कॉमन क्या है, जेड। वाई जेड और एक्स जेड में कॉमन क्या है, जेड, यानी जेड वाला टर्म नेगेटिव है, जेड वाला टर्म नेगेटिव है, बाकी हो जाएगा पॉजिटिव, एंड दिस विल बी माय आंसर, और ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब आपको करना क्या था, फैक्टराइज करना था। सर दो टर्म मतलब जिनको मल्टीप्लाई करने पे, तो ये दो बार लिखा हुआ आ रहा है, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 2x प्लस 3y माइनस 4z मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस 3y माइनस 4z। ये आप लोग कर सकते हो, मेरे को इसका कोई इशू नहीं है, स्क्वायर लगा हुआ है तो आपने वैल्यूज को दो बार लिख दिया, ओके कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सवाल आता है कि सर क्या मेरा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, नहीं, मैंने आपको डायरेक्ट आंसर निकालना सिखाया है, लेकिन हमें मार्क्स किसके मिलते हैं, स्टेप बाय स्टेप के। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप
जब भी आप इस तरीके से क्वेश्चन करें तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि सर अब मैं इसको वापस एक्सपेंड करता हूँ, क्या करता हूँ, वापस एक्सपेंड करता हूँ। मान लीजिए आपके पास ये क्वेश्चन है, अब आप इसे ओपन कीजिए, कैसे लिख सकते हैं, 2x का स्क्वायर, 2x प्लस 3y माइनस 4z का स्क्वायर, और मुझे ये आइडेंटिटी से ओपन करना, तो सबसे पहला क्या आएगा, एक्स स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर प्लस नेक्स्ट क्या है 3y का स्क्वायर, देन प्लस z का स्क्वायर, z कितना है माइनस 4z का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई, तो x कितना था 2x इंटू 3y, देन अगेन प्लस, फिर कितना आएगा सर y की वैल्यू क्या थी 3y और z की वैल्यू क्या थी माइनस 4z, ठीक है। अगेन फिर क्या आता है हमारे पास 2z कितना था माइनस 4z और x कितना था हमारे पास 2x, ठीक है क्लास। तो देखिए मैंने यहाँ पे आपको दो तरीके समझा, एक तो क्या करना है, सीधा इससे मैंने आंसर निकालना सिखाया है आपको, सीधा इससे आंसर निकालना सिखाया, ये मेरा आंसर आ गया। लेकिन मैंने आपको बोला है आंसर से नहीं, हमें क्या है स्टेप्स भी लिखने पड़ते हैं जिससे हमें मार्क्स मिलेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमें पता चल गया सर ये हमारा आंसर है, तो अब मैंने क्या कर दिया, इसको ओपन कर दिया, एज इट इज इसे ओपन करके लिख लीजिए। अब आपको मैं एक बार कहता हूँ क्रॉस चेक करना, क्रॉस चेक बहुत ज़रूरी है, तो अगर आपको क्रॉस चेक करना आता है तो क्रॉस चेक करके देखिए। सर 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर, 3y का स्क्वायर 9y स्क्वायर माइनस किसी भी नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर होगा, अगर पावर इवन में होती है तो आंसर ऑलवेज पॉजिटिव। सर 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12xy, 2 into 3 6, 6 into minus 4 minus 24 yz, and 2 into 2 4, 4 into minus 4 that is minus 16। इसका मतलब क्रॉस चेक करने पे हमारा आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से अपना ये आंसर आ गया है, ठीक है। नाउ वी आर हेडिंग फॉर द सेकंड पार्ट। अब हमारा सेकंड पार्ट हमें क्या दे रखा है, अब हमारा सेकंड पार्ट हमें क्या दे रखा है 2x स्क्वायर अब देखिए आपके सामने मेरा सेकंड पार्ट मेरे सामने दे रखा है, दैट इज 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 xy प्लस 4 रूट 2 yz माइनस 8xz, ठीक है बेटा। तो अब देखिएगा, अब जैसे ये मेरे पास सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में अगर मैं आपको डायरेक्ट आंसर निकालना सिखाऊं, अगर मैं आपको डायरेक्ट आंसर निकालना सिखाऊं तो मैंने क्या बताया था आपको, देखिए कि सर देखिए हमारे पास ये कितना आ रखा है 2x स्क्वायर। सर 2x स्क्वायर, 2 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, यस और नो, 2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, लेकिन आप सिर्फ इतना दिमाग लगाइए किसका स्क्वायर होता है। तो अगर मैं यहाँ पे आपको थोड़ा साइड में लिख के, सर रूट 2 का स्क्वायर क्या होता है, एक बार चेक कीजिए आप, रूट 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो मेरे पास आ जाएगा 2, ठीक है। यानी रूट 2 का स्क्वायर कितना होता है 2, ओके। फिर मैं बात करता हूं सर वाई स्क्वायर का क्या है 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, नो प्रॉब्लम, ओके। लेकिन सर इसके बाद मेरे पास आ रहा है 8z स्क्वायर, क्या आ रहा है 8z स्क्वायर। तो आप देखिए क्लास, ये जो मेरे पास 8 है, अब सवाल आता है सर 8 किसका स्क्वायर होता है, 8 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा के देखिए, स्क्वायर रूट लगा के देखिए आप। अब मैं 8 को क्या लिख सकता हूं क्लास, थोड़ा ध्यान देना, अब मैं 8 को क्या लिख सकता हूं, 8 को मैं लिख सकता हूं स्क्वायर रूट के अंदर ही 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 आप सबको पता है, एंड 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 2, यानी 2 आपके बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट से। ये मेरा रूट 8 और 2 रूट 2 इज द सेम थिंग, समझ आइए आपको कैसे होगा। सर 8 को मैंने लिख दिया 4 इंटू 2, 4 मेरे बाहर आ गया स्क्वायर रूट से, वो हो गया 2, तो यानी 2 रूट 2 का स्क्वायर मेरे पास क्या होगा 8, क्या होगा 8 होगा, 2 रूट 2 का स्क्वायर मेरे पास क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखिएगा आप कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं इसका आपको डायरेक्ट आंसर लिखना अगर सिखाऊं, अगर मैं आपको इसका डायरेक्ट आंसर लिखाना सिखाता हूं तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले मैं कहता हूं सर 2x स्क्वायर
वाई स्क्वायर और 8z²। पहले आपको क्वेश्चन देखते हैं, आपके माइंड में आ जाना चाहिए सर हमारा क्वेश्चन फॉर्मूला आइडेंटिटी कौन सी यूज होगी, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो मैं यहाँ क्या करूँगा सर, मेरे पास पहला टर्म क्या है सर 2x², तो ये क्या हो जाएगा √2x, ठीक है। फिर आता मेरे पास वाई स्क्वायर, किसका स्क्वायर होता है, y का स्क्वायर क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। फिर मैंने आपको बताया 8z², 8 का स्क्वायर रूट क्या था 2√2, और पीछे जो z है उसको ऐसे ही रहने दीजिए, ओके। ये आ गया मेरे पास होल स्क्वायर, ये क्या आ गया मेरे पास होल स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं सर साइन की। सर क्या मेरे पास तो फॉर्मूला जो आता है उसके अंदर तो सब जगह प्लस प्लस और प्लस होता है, लेकिन यहाँ पे दो जगह नेगेटिव है। मैंने आपको लास्ट पार्ट के अंदर बताया था कि दो टर्म्स के अंदर नेगेटिव आएगा, तो देखिए कौन से टर्म्स में नेगेटिव आ रहा है, एक्स वाई और वाई जेड, एक्स वाई और वाई जेड। तो आप देखिएगा क्लास, देखिए यहाँ पे मेरे पास y कॉमन आ रहा है, इन दोनों टर्म्स में मेरे y वेरिएबल कॉमन है, इन दोनों टर्म्स में मेरा y वेरिएबल कॉमन है, एक्स वाई एंड एक्स जेड। एक्स वाई और एक्स जेड में क्या कॉमन आता है मेरा, वापिस देखिए क्लास, एक्स वाई एंड एक्स जेड में कौन सा वेरिएबल कॉमन आ रहा है, एक्स वेरिएबल कॉमन आ रहा है। कौन सा वेरिएबल कॉमन आ रहा है, एक्स वेरिएबल। और अगर एक्स वेरिएबल कॉमन आ रहा है तो आप एक्स के आगे माइनस लगा दीजिए और बाकी सबके साथ क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। बस आपको बस ये ध्यान देना है कि हमने जो वेरिएबल सिलेक्ट किए हैं वो सारे सही किए हैं या नहीं, ठीक है बेटा, ओके। अब हम बात करते हैं सर, हमने यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको वापस ओपन करेंगे। क्या करेंगे, इसको वापस ओपन करें, क्योंकि हमें स्टेप्स के मार्क्स मिलते हैं। तो देखिए क्लास, इसको जब वापस ओपन करेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, देखिए सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा सर -√2x का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर प्लस 2√2z का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई, 2 इंटू दिस एंड दिस, यानी 2 इंटू -√2x इंटू वाई अगेन प्लस 2y इंटू 2√2z प्लस 2 इंटू 2√2z इंटू -√2x। ओके क्लास, अब हम क्या लिखेंगे फॉर्मूला कि सर हमने इस हमारे जो गिवन स्टेप्स को था, जो हमारा गिवन हमें फॉर्मूला जो क्वेश्चन दे रखा था उसको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। एक बार अगर आप क्रॉस चेक करना चाहते हो कि सर हमने क्या सही लिखा है या नहीं, तो देखिए बेटा, -√2 का स्क्वायर 2 होता है, y का स्क्वायर y होता है, 2√2 का स्क्वायर 8 होता है, हमने अभी देखा। अब आप मल्टीप्लाई करके देखिए कि सर क्या हमारे पास सब सही आ रहा है। तो देखिए 2 इंटू √2 माइनस का -2√2, 2 इंटू 2 4, 4√2 4√2, 2 इंटू 2 4, ध्यान दीजिएगा क्लास, 2 इंटू 2 4 एंड √2 इंटू √2 2, 4 इंटू 2 8, 8 और ये माइनस का था तो -8xz, यानी मेरे बिल्कुल सही आ रहा है। तो देखिए क्लास, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे अगेन, यूजिंग आइडेंटिटी x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है बेटा, ये आपका आंसर हो गया। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारा आंसर आए उसे आपको क्या लिखना है, दो अलग अलग, यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है तो इसे दो बार लिखना पड़ेगा क्योंकि हमें फैक्टर्स निकालने हैं। फैक्टराइज का मतलब होता है वह वैल्यू निकालिए जिनको मल्टीप्लाई करने के बाद मेरी इक्वेशन आए, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद मेरी गिवन इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है बेटा, तो इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर जो 5 है कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में दोनों पार्ट अलग अलग तरह के थे, लेकिन थोड़े इंपॉर्टेंट हैं तो ध्यान रखना बेटा, वो आपके थोड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। किसकी बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन के सामने आपके पास आ गया है।
ठीक है, तो अब देखिए क्लास, क्वेश्चन नंबर 6 में भी एक बार आप पढ़ोगे, एक्सपेंड, एक्सपेंड मीन्स बड़ा करना है, एक्सपेंड मीन्स बड़ा करना है। तो इसमें हमें क्या करना है, 2x प्लस 1 का क्यूब, ये एज इट इज है, तो ये क्या हो जाएगा आपका होमवर्क। मैं आपको ये नेगेटिव वाला कराता हूं तो ये भी आपके लिए क्या हो जाएगा, होमवर्क। ये इसके जैसा हो जाएगा और ये इसके जैसा हो जाएगा, ठीक है। तो जो सेम है वो आपके लिए प्रैक्टिसिंग रहेंगे, वो आपके घर के लिए रहेंगे होमवर्क, क्योंकि मैथ्स के अंदर प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तब हम बात करते हैं इसके फर्स्ट पार्ट की। तो क्लास सबसे पहले आप माइंड में लीजिए, सर x प्लस वाई का क्यूब क्या होता है। देखिए, यूजिंग x प्लस वाई का क्यूब क्या होता है बेटा, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई का स्क्वायर प्लस वाई का क्यूब। इज इट फाइन। ये हमारे पास फॉर्मेट आ जाता है कि सर अगर इस फॉर्मेट में, तो यहाँ पे मेरा x की तरह कौन बिहेव कर रहा है 2x, और y की तरह कौन बिहेव कर रहा है 1। x की तरह कौन बिहेव कर रहा है 2x, और y की तरह कौन बिहेव कर रहा है 1। तो हम क्या करेंगे, एज इट इज बस फॉर्मूले में वैल्यू प्लेस कर, x का क्यूब यानी 2x का क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर, देन y की जगह क्या दे रखा है मुझे 1 दे रखा है, ठीक है। फिर 3x की वैल्यू क्या है 2x, फिर y की वैल्यू क्या है 1 और 1 का क्यूब। एज इट इज आपके मेरे पास जो मेरे पास फॉर्मूले थे उसमें मैंने वैल्यू प्लेस कर दी। अब मेरे पास जो आंसर आ रहा है आने दीजिए उसे। ये मेरे पास 2x का क्यूब, 2x का क्यूब, तो 2x का क्यूब क्या रहेगा आपके पास 8x क्यूब। देन 2x का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर होता है 4x स्क्वायर, 4x मल्टीप्लाई 4x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3, ये हो जाएगा 12x का स्क्वायर, ठीक है। अब बात करते हैं 1 का स्क्वायर होगा 1, 3 इंटू 2x कितना हो जाएगा 6x, और लास्ट में आपके पास आता है 1 का क्यूब दैट इज 1। आप सभी को पता है सर 1 का क्यूब क्या होता है, ठीक है क्लास। तो इसके साथ हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं फोर्थ पार्ट की। किसकी बात कर रहे हैं, फोर्थ पार्ट की। तो फोर्थ पार्ट आपको क्या दे रखा है, x माइनस 2/3 y का क्यूब। कुछ नहीं दे रखा, बस एक थोड़ा सा फ्रैक्शन के फॉर्म में दे रखा है, तो डरने की क्या जरूरत है, डरने की कहाँ जरूरत है, हमें सिर्फ फॉर्मूला यूज लेना है और मुझे तो कोई सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे मेरे पास माइनस वाला है, तो याद कीजिए यूजिंग x माइनस वाई का होल क्यूब, क्या फॉर्मूला है x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई का स्क्वायर माइनस वाई का क्यूब। क्लास जब तक आप ये आइडेंटिटीज फॉर्मूला एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज लर्न नहीं करोगे तब तक तो ये एक्सरसाइज आपसे बिल्कुल दूर रहेगी। और जिस वक्त आपने फॉर्मूले लर्न कर लिए, आइडेंटिटी रिवाइंड कर ली, तो उसके बाद कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे मेरे पास x क्यूब, x का क्या है, x की जगह x है और y की जगह 2/3 y है। तो सबसे पहले x का क्यूब, देन माइनस 3x का स्क्वायर, देन y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है 2/3 y, अगेन प्लस 3x, y का स्क्वायर कितना है 2/3 y का स्क्वायर माइनस 2/3 y का क्यूब, ठीक है बेटा। अब आपको क्या करना है, सिर्फ इसे ओपन कर दीजिए, बस आंसर आ जाएगा आपके पास, एज सिंपल एज x का क्यूब। अब देखिएगा क्लास, सबसे पहले मैं कहता हूं ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया, आपको पता है एक मल्टीप्लाई में है और एक डिवाइड में है, कैंसिल हो गया। तो मेरे पास क्या बचा 2yx स्क्वायर, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं माइनस का 2x स्क्वायर y, क्योंकि यहाँ पे माइनस था तो मैंने माइनस लिख दिया। यहाँ पे मेरे पास केवल 2 रह गया, क्या रह गया था केवल 2 रह गया, तो ये 2 मेरे पास आंसर में रह गया। अब मैं बात करता हूँ सर यहाँ पे क्या ये 3 और ये 3 कैंसिल कर लूँ, नहीं, क्योंकि इसके ऊपर क्या है होल स्क्वायर। तो पहले आप क्या करोगे, देखिए क्लास 2 का स्क्वायर कितना होता है आपके पास, 2 का स्क्वायर 4, तो ये रह गया आपके पास 4xy का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर हो गया 9, क्या हो गया 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, y का स्क्वायर हो गया y स्क्वायर, आगे x पड़ा था इसको x लिख दिया, 3 का स्क्वायर हो गया 9, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ
2 का क्यूब होता है 8, y 3 का क्यूब होता है 27 और y का क्यूब हो गया y क्यूब। ये 3 1 टाइम और ये 3 3 टाइम, ये 3 1 टाइम और ये 3 3 टाइम कैंसिल हो गया, तो हमारे पास लास्ट में आंसर रह जाता है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर वाई प्लस 4xy स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 8/27 y टू द पावर 3। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास इसका आंसर रह जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब मैंने आपको बताया था सेकंड और थर्ड पार्ट एज इट इज यही क्वेश्चंस है, जैसे मैंने आपको ये करा है, यही आपको फॉर्मूले को लिखना है, फॉर्मूले में वैल्यूज प्लेस करनी है और ओपन करके आंसर लिख देना। सिंपल है, प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी। अगर सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा तो आप लोग तो प्रैक्टिस नहीं करोगे, प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है बेटा, तो इसके साथ हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है देखिएगा, इवैल्यूएट द फॉलोइंग सुटेबल आइडेंटिटीज को यूज लेते हुए, इवैल्यूएट द फॉलोइंग क्वेश्चंस यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। अब देखिए क्लास, बच्चे क्या करेंगे, सर 99 का क्यूब निकालना है। ठीक है, थोड़ा टिपिकल है, लेकिन क्या करेंगे 99 इंटू 99 इंटू 99 हम कर लेंगे, 2 मिनट लगेंगे तो क्या हुआ। लेकिन अगर इस तरीके से करोगे तो आंसर आपको पूरा 0 मिलेगा। सवाल आता है सर 0 क्यों, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। आपको आइडेंटिटीज यूज में लेके ही सॉल्व करनी है, और वो भी जो सबसे सिंपल तरीके से होती हो, वो भी जो सबसे सिंपल तरीके से होती हो। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट पार्ट आ रहा है मेरे 99 का क्यूब, तो मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकता, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, 99 को क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूं, 100 माइनस 1 का क्यूब। मैंने केवल 99 को क्या लिखा है 100 माइनस 1। इसमें तो मेरी कोई गलती है नहीं कि सर 100 में से एक गया 99 बचेगा, 99 बचेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या लगा रहा हूं, यूजिंग आइडेंटिटी a माइनस बी का क्यूब। अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर आपने पिछले वाले क्वेश्चन में तो x माइनस वाई लिखा था। अरे x माइनस वाई लिखो, a माइनस बी लिखो, कोई डिफरेंट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो आइडेंटिटी है वो तो आपको पता है क्या हो जाएगी, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस b का क्यूब। ठीक है बेटा, ये आपको आइडेंटिटी यूज लेनी है। यहाँ पे आपके a की तरह कौन बिहेव कर रहा है 100, b की तरह कौन बिहेव कर रहा है 1। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, यानी 100 का क्यूब माइनस 3 इंटू 100 का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू 100 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब। अब 100 का क्यूब क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 100 का स्क्वायर इंटू 3, 100 का स्क्वायर हो गया 10,000, 10,000 इंटू 3 30,000। ठीक है, देन प्लस 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 100 100, 100 इंटू 3 300 और लास्ट में आ गया आपके पास 1। अब क्लास मेरी बात सुनिए, ये आप सिंपल सी कैलकुलेशन है, प्लस माइनस आपको खुद को करने हैं, इसके अंदर थोड़ा सा दिमाग को अपने एक्टिव रखना। ठीक है, और आंसर आपको आ जाना चाहिए। अगर इसके प्लस माइनस में कहीं गलती करी तब तो फिर धन्य हो आप। ठीक है, 10 लाख में से कितने गए 30,000 गए तो कितने बचे 9,70,000, 9,70,000 300। और यहाँ पे आपको अगर याद होगा तो यहाँ पे मेरे पास ये क्या रह जाएगा, ठीक है, और 300 में से अगर आपका 1 चला जाएगा तो कितना रह जाएगा, पीछे तो आ जाएगा 299। ठीक है बेटा, और 10 लाख में से आपके अगर में कितने चले जाएंगे, आपके 30,000 चले जाएंगे तो आपके पास रह जाएगा 970,299 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर आपके 10 लाख में से 30,000 चले जाते हैं तो आपका ये आंसर रहता है
970299 विल बी योर आंसर। ठीक है क्लास, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। सेकंड क्वेश्चन, जो सेकंड पार्ट हमारे पास आता है, तो देखिएगा एक बार मैं सेकंड पार्ट के लिए जा रहा हूं। सेकंड पार्ट मेरे पास क्या था? सेकंड पार्ट मेरे पास था 102 का क्यूब, 102 का क्यूब। 102 को आप कैसे लिख सकते हो? हंड्रेड प्लस टू का क्यूब। कैसे लिख सकते हो? 100 प्लस 2 का क्यूब। तो अब इसे क्या करते हैं? यूजिंग आइडेंटिटी। यहां पे इस बार प्लस वाली आइडेंटिटी यूज हो जाएगी। x प्लस वाई का क्यूब इज इक्वल टू एक्स का क्यूब प्लस 3x y का स्क्वायर। ओके, मैंने एक बार प्लस 3x y का स्क्वायर प्लस y का क्यूब। ठीक है, ये मेरे पास फॉर्मूला है। एज इट इज वैल्यूज को प्लेस कर दीजिए। 100 का क्यूब प्लस 3 इंटू 100 का स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू 100 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब। तो इन्हें आप एज इट इज ओपन कर दीजिए। 1 2 3 4 5 6, ये कितना हो जाएगा बेटा? 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 10,000 1 2 3 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 12, पीछे 100 और लास्ट में 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8। तो अब क्या करना है? आपको इन सभी वैल्यू को ऐड करना है। क्या करना है? ऐड करना है। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 106 1208, 106 106 1208। ठीक है बेटा, सो दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, बहुत सिंपल है। प्लस माइनस में आप लोग कहीं अटकोगे नहीं। फॉर्मूला अगर याद है तो कोई टेंशन रह जाती नहीं है, कोई टेंशन नहीं रहेगी। इसके बाद जो हमारे पास लास्ट आता है, इसके बाद जो हमारा थर्ड पार्ट आता है, थर्ड पार्ट है हमारे पास 999 का क्यूब। इसको हम कैसे लिखेंगे? 1 2 3। तब आपको पता चल गया होगा ये क्वेश्चन किसके लिए है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। इसके अंदर भी हम कौन सी वाली आइडेंटिटी यूज लेंगे? नेगेटिव वाली, दैट इज x माइनस वाई का होल क्यूब। x माइनस वाई का होल क्यूब आप यहाँ पे यूज ले लीजिएगा और आपको आंसर करना पड़ेगा। अब ये तो आपको खुद को ही करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, सो नाउ दिस। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, दैट इज 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab का स्क्वायर। ओके, तो इसके अंदर अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो इसके अंदर भी हमें क्या करना है? फैक्टराइज करना है। मतलब एक्सपेंडेड फॉर्म दे रखा है, उसे शॉर्ट फॉर्म में ब्रैकेट के मल्टीपल्स में लिखना है। तो हमारा जो पहला पार्ट है, देखिए उसमें हमें क्या करना है। ये हमारा पहला पार्ट, पहले पार्ट में हम क्या है हमारा 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab का स्क्वायर। ठीक है क्लास, तो सबसे पहले माइंड में आपके पास जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो आपके माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए कि सर फॉर्मूला कौन सा लग रहा है। देखिए आप a क्यूब b क्यूब प्लस a स्क्वायर b प्लस ab स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला? याद कीजिए सर, a प्लस b का क्यूब। यस और नो? तो हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? थोड़ा सा मैं आपको रफ वर्क में समझाता हूँ। हमारे यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा एक्स क्यूब प्लस 3 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई का स्क्वायर। हमें साफ दिख रहा है सर, ये वाली आइडेंटिटी यूज हो रही है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप ये देखिए कि जो मेरा a है जिसके साथ क्यूब लगा हुआ है, उसके साथ जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, क्या वो कोई परफेक्ट क्यूब है? जब हम स्क्वायर के साथ डील कर रहे थे हम परफेक्ट स्क्वायर ढूंढ रहे थे, अब हम क्यूब के साथ डील कर रहे हैं तो परफेक्ट क्यूब ढूंढेंगे कि सर क्या 8 मेरा परफेक्ट क्यूब है? यस सर। किसका? 2 का। सर क्या b के आगे 1 है? क्या 1 परफेक्ट क्यूब है? किसका? यस सर, 1 का परफेक्ट क्यूब है।
तो हमारा आंसर आ गया है, सारे पॉजिटिव साइन है, तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर लिखना सिखा रहा हूं। देखिएगा क्लास, ये किसका क्यूब है, 8 किसका क्यूब है, 2a का, सारे पॉजिटिव साइन है, प्लस लगा दीजिए। b के साथ क्या है, 1b, ये लीजिए b, ये मेरा आंसर है, ये मेरा आंसर है। लेकिन हम क्या करेंगे, अभी तक मैंने क्या बोला, आपको स्टेप्स के मार्क्स भी मिलते हैं। अब आप इसको ओपन कीजिए। अब हमें क्या करना है, इसको ओपन करना है, कौन सी आइडेंटिटी यूज लेके वो, तो सबसे पहला ये मेरा x की तरह बिहेव करेगा, ये मेरे y की तरह बिहेव करेगा, तो क्या हो जाएगा, 2a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a कितना है, 2a का स्क्वायर इंटू b प्लस 3 2a और b का स्क्वायर। तो देखिए क्लास, एक बार क्रॉस चेक भी कर लीजिए, क्या इसको ओपन करने के बाद हमारा पास ये आ रहा है, 2a का क्यूब, 2 का क्यूब कितना, 8, कोई दिक्कत नहीं, b का क्यूब b क्यूब, 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर इंटू 3 12a स्क्वायर, 12a स्क्वायर इंटू b 12a स्क्वायर b। इसका मतलब मेरे कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, 2 इंटू 3 6 भी हो जाएगा। अब हम क्या लिखेंगे सर, आइडेंटिटी यूज ले रहे हैं, यूजिंग आइडेंटिटी x प्लस वाई का क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। ठीक है क्लास, तो इसके साथ हमारा ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया। ठीक है बेटा, ओके। अब हम कौन सी बात करते हैं, अब हम बात करते हैं सर, तो इसलिए जो फर्स्ट पार्ट जो मैंने आपको कराया है, अब मैं आपको करा रहा हूं इसका थर्ड पार्ट। कौन सा पार्ट करा रहा हूं, इसका थर्ड पार्ट। अब आप देखिए थर्ड पार्ट के लिए क्या है, थर्ड पार्ट में हमें क्या दे रखा है, जो सेकंड और जो फोर्थ रहेगा दे विल बी आवर होमवर्क, क्योंकि प्रैक्टिस तो हमें करनी पड़ेगी। फर्स्ट और थर्ड के एज इट इज कॉपी है, सेकंड और फोर्थ। ठीक है, अब मैं बात करता हूं आपके लिए थर्ड पार्ट की। तो थर्ड पार्ट में हम क्या करेंगे, देखिए ना, थर्ड पार्ट में हमारे पास है 27 माइनस 125a क्यूब माइनस 135a प्लस 225a का स्क्वायर। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर पहले बताइए सर, यहाँ पे तो केवल एक ही क्यूब मिल रहा है, दूसरा क्यूब तो गायब है सर, ऐसे कैसे चलेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि सर 27 के साथ वेरिएबल कोई नहीं जुड़ा हुआ है, कोई बात नहीं, लेकिन क्या 27 खुद किसी का क्यूब है? यस सर, 3 का, चेक कीजिए। तो मैं क्या लिख रहा हूं, 27 की जगह मेरे पास आ गया 3। क्या कहीं पे माइनस है? हाँ जी सर, तो बीच में फॉर्मूले में क्या आ जाएगा, माइनस। 125 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 5, और साथ में एक क्यूब जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया 5a। दिस विल बी माय आंसर, ये मेरा आंसर है। मैंने आपको सीधा आंसर निकाल के दे दिया। अब क्या करेंगे सर, इसको ओपन करेंगे। कौन सा? इसको वापस ये वाला नेगेटिव वाली आइडेंटिटी ले यूज में लेके ओपन करेंगे। तो सबसे पहले मेरे पास आता है एक्स क्यूब यानी 3 का क्यूब, देन माइनस वाई क्यूब यानी 5a का क्यूब, देन माइनस 3x कितना है 3, और ये कितना हो जाएगा मेरे पास 3x स्क्वायर y। तो यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास, ये स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया मेरे पास 5a। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास बचा 225 का, यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा सर 3, x कितना था 3, और y कितना था मेरे पास 5a का स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे देखिए 5 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 25 इंटू 9 225a स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है सर, बिल्कुल आ रहा है। 3 इंटू 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 इंटू 3 27 इंटू 5 विल गोइंग टू गिव मी 135। बिल्कुल सही है सर, मेरा पूरा क्रॉस चेक मैंने कर लिया, बिल्कुल सही आ रहा है। अब क्या लिखूंगा, यूजिंग आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी यूज लूंगा सर, x माइनस है इस बार हमारे पास, x माइनस वाई का क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई का स्क्वायर। ठीक है, और अगर हमारे पास ये फैक्टर निकालना है, फैक्टर निकालना है मतलब पावर कितनी है इस पे 3, तो मुझे इसे लिखना पड़ेगा 3 टाइम्स
और यहाँ पे भी मेरे पास ये कितनी बार हो जाएगा, 3 टाइम्स। सो दिस विल बी माय आंसर। ठीक है बेटा, अब इसके बाद मैं आता हूं आपके 5th पार्ट पे। तो एक बार हम थोड़ा 5th पार्ट पे चलते हैं। देखिए बेटा, एक बार हम आते हैं इसके 5th पार्ट पे। 5th पार्ट हमें क्या कह रहा है, फिफ्थ पार्ट हमें कह रहा है 27p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2 p स्क्वायर प्लस 1/4 p। ओके, ये मेरा क्वेश्चन है। अब देखिए, ये मेरे पास क्वेश्चन आ गया। अब मुझे क्या करना है बेटा, मुझे वापस में यही दिमाग लगाना है। सर सीधा मैं आंसर लिखता हूं, 27 किसका क्यूब है सर, 3 का। p किसका, p क्यूब किसका हो जाएगा सर, p का। ओके, माइनस सर दूसरी वाली वैल्यू पे क्यूब है नहीं, केवल वैल्यू है 1/216। 1 का क्यूब क्या हो जाता है, 1, और 216 का क्यूब क्या हो जाएगा आपके पास, 216 का क्यूब हो जाएगा मेरे पास 6 का। 6 का क्यूब क्या होता है, 216, तो इसका क्यूब रूट हो जाएगा 6। सो दिस विल बी माय आंसर। मैंने आपको सीधा आंसर निकालना सिखा दिया, मैंने आपको सीधा आंसर निकालना सिखा दिया, लेकिन स्टेप्स के मार्क्स होते हैं। अब इसे ओपन कीजिए, कैसे करेंगे सर, 3p का क्यूब माइनस 1/6 का क्यूब माइनस 3p का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/6 प्लस 3 इंटू 3p इंटू 1/6 का स्क्वायर यूजिंग आइडेंटिटी। आइडेंटिटी कौन सी है, नेगेटिव वाली है। x माइनस वाई का क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy का स्क्वायर। ठीक है बेटा, इस तरीके से मेरा ये आंसर आ जाएगा। एक बार आप क्रॉस चेक करना चाहते हो, अगर आप क्रॉस चेक करना चाहते हो क्या ये मेरा सही है, 3p का क्यूब कितना है 27p क्यूब, 6 का कितना हो जाएगा 216, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 9 इंटू 3 कितना हो जाएगा 27, 27 को आप 6 से डिवाइड करोगे 9/2 रिमेनिंग रह जाएगा। ठीक है, अब अगर ये मेरे 3 बार आ गया तो इसे मैं क्या लिखूंगा, 3p माइनस 1/6 मल्टीप्लाई बाय 3p माइनस 1/6 मल्टीप्लाई बाय 3p माइनस 1/6 एंड दिस विल बी माय आंसर। ठीक है क्लास, तो आज की हमारी समय सीमा यहीं पे समाप्त होती है। इट्स टाइम टू से गुड बाय। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जागृति ऑनलाइन क्लासेस पे आपको हमेशा इसी तरह से अभिनंदन रहेगा। हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके आगे वाले क्वेश्चंस करेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। सो इट्स टाइम टू से गुड बाय, टेक केयर बेटा।